नहीं, इस पर्पस से ही निकला था कि हम भारत जा रहे हैं। तो भारत के पर्पस से तो आया था वो कि भारत जाना है। अरे रास्ते की खोज के लिए आया था। ये भारत है। हाँ। ये यहाँ इंडोनेशिया वाला, इसी को मसाला द्वीप कहते हैं। इंग्लिश टर्म नहीं बोल पाएंगे, इतिहास में इंग्लिश टर्म मुझे बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता नहीं हूँ ना। फिलहाल ये जान लो क्या है, इंडो एशिया। सुनना, हम भाई जैसे हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि मैप के थ्रू ही मेरा सब कुछ मामला है, हर चीज मैप के थ्रू। ये इटली, ये मेडिटेरेनियन सी सुने होंगे, ये रेड सी सुने हो, ये पर्सियन गल्फ सुने हो, फारस की खाड़ी हिंदी में सुने होंगे, फारस की खाड़ी। और ये पूरा का पूरा इधर क्या चला जाएगा, यूरोप, यूरोप वाला ये वाला हिस्सा ऐसे, अब इधर नॉर्वे वाला छोड़ो, ये यहाँ पे है पुर्तगाल सुने हो, पुर्तगाल के बाद कौन सा है, स्पेन, स्पेन के बाद कौन सा है, फ्रांस, ये कौन सा रहेगा, इटली। छोड़ो, इटली की राजधानी क्या थी, रोम। ये यूरोप, ये यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। इधर चले आओगे, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको सुने होंगे, हाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। खाड़ी और गल्फ में दोनों अंतर होता है, चलो बताएंगे फिलहाल। ये सबसे बड़ी खाड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी यही है, बताएंगे फिलहाल नहीं बताएंगे। हाँ तो गलत करो तो इंडिया के पर्पस से बंगाल की खाड़ी है, अदरवाइज ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, इट इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। हुआ क्या, पहले जो यूरोप, ये पूरा यूरोप है, सुनना, इसको हम लोग बोलते थे बैजेंटाइन साम्राज्य, इंपायर, बैजेंटाइन साम्राज्य। तो बैजेंटाइन साम्राज्य ये था, इसकी राजधानी क्या थी, रोम। आने वाले समय में देखोगे कुछ समय पश्चात बैजेंटाइन साम्राज्य दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, पूरा का पूरा जो बैजेंटाइन साम्राज्य था वो ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज का मतलब क्या हो गया, ईस्ट में इंडिया से रिलेटेड जितने भी देश थे, मतलब साउथ ईस्ट के देश ये कह सकते हो, तो उसमें यहाँ बहुत सारे देश आ जाएंगे, लाओस, वियतनाम, ये सब, इंडोनेशिया, चाइना, चाइना का और दूसरा व्यापार होता था। तो दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बैजेंटाइन साम्राज्य व्यापार करता था तीन रास्तों से, इसके तीन रास्ते थे। एक तो स्थल खंड था, दूसरा रास्ता था, पहले आते ये कहाँ,
यहाँ पे फारस की खाड़ी से होते हुए कहाँ चले जाते, भारत, मतलब स्थल मार्ग, और इसके बाद जल मार्ग। तीसरा होता था मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यहाँ, फिर रेड सी से होते हुए, और लास्ट में कहाँ चले जाते, भारत। 3 रास्ते थे। अब बैजेंटाइन साम्राज्य विभाजित हो गया 2 पार्ट्स में। तो जब 2 पार्ट्स में हो गया तो ये वाला हमारा पश्चिम क्षेत्र आ गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, पूर्व। अच्छा, विभाजन तभी होगा जब लड़ाई होगी। ऐसे कैसे विभाजन रहता है, 2 भाई हैं, घर का बंटवारा हो गया तो पक्का लड़ाई हुई होगी, क्यों? तो ये बताओ, क्या पूर्व यूरोप पश्चिमी यूरोप को व्यापार करने देगा अपने रास्तों से? नहीं करने देगा। इसका मतलब पश्चिमी यूरोप का रास्ता 2 बंद हो गया, एक स्थल मार्ग वाला और दूसरा ये फारस की खाड़ी वाला, पूर्णतया खत्म। बचा कौन? भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए फिर चले जाए। यहाँ पर तुर्की है, तुर्की ने क्या किया, यहाँ पर एक स्थान का नाम है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया, आजकल इसको इस्तांबुल कहते हैं, समझे? इसको पहले कहते थे कुस्तुनतुनिया, है कुस्तुनतुनिया। इस पर अधिकार कर लिया। ये बंदरगाह भी था। तो ये बताओ, जब ये बंदरगाह है तो यहाँ पर सैनिक अड्डा भी बनाएंगे वो लोग। सैनिक अड्डा बनाएंगे तो जो भी जहाज होंगे वो यहाँ रुकेंगे, और रुकेंगे तो ये लोग टैक्स वसूली करेंगे, और टैक्स वसूली करेंगे तो ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे, नहीं वसूलेंगे। अपने अधिकार क्षेत्र में अगर टैक्स नहीं दोगे तो फिर ये क्या करेंगे, अपने जहाज में, तुम्हारे जहाज को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे इस रास्ते को ही क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, नहीं जाने देंगे आगे, क्योंकि अभी कौन व्यापार करेगा ये। और ये घटना कब की है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया ने क्या किया था, तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। कब की घटना है, 1453। अच्छा, वास्को डिगामा जो यहाँ भारत पहुंचा था वो कब पहुंचा था, 1498 में। कितने साल का गैप है, 1453 से लेकर के 1498 में कितने साल का, 45। कितने वर्ष का गैप है, 45। इसका मतलब 45 वर्ष पूरी तरीके से पश्चिमी यूरोप और खास करके यूरोप सब रास्ते, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं यूरोप 45 वर्ष तक दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के लिए बंद रहा। नहीं बंद रहा, कोई रास्ता ही कहाँ है। 2 तो पहले से बंद हो गए थे, और 1453 में जब अधिकार कर लिया तीसरा रास्ता खत्म। इसका मतलब 45 वर्ष तक यूरोप का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से नहीं होने वाला है, क्योंकि रास्ता ही नहीं बचा। तो खोज काहे की होगी, भारत की खोज होगी कि रास्ते खोज होगी? अरे भारत का कोनो खो गया था का, वो तो 45 साल के लिए बंद हुआ है, रास्ता नहीं मिल रहा है भाई। कभी कभी नहीं कहते हैं भारत की खोज, भारत खोज नहीं, रास्ते की खोज। भारत का कोनो खोज कर रहा है। तो फिर अब सुनना, रास्ते खोज करेंगे, करेंगे। सबसे पहला प्रयास किसने किया, पुर्तगाल। वहां का शासक एक था हेनरी, सुनना, इसकी उपाधि थी द नेविगेटर। नेविगेटर का मतलब होता है नाविक, ये एक नाविक था। अच्छा, हेनरी की खास बात क्या थी, जब ये राजा नहीं बना था तो ये क्या था, नाविक। जैसे शेरशाह सूरी एक सिपाही था, और सिपाही से कहाँ पहुंचे, राजा। अब ये नाविक है, इसके पास एक मानचित्र है। अच्छा, मानचित्र है कैसा, वो ऐसा मानचित्र, यहाँ है गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। ये अपना मानचित्र नाव लेकर के चलता है, और अफ्रीका के तट से होते हुए वो गिनी की खाड़ी तक आता है। जब नाविक था, जब नाविक था, अभी क्या है, राजा है। और यहीं से अपना जहाज ये वापस फिर से पुर्तगाल को ले जाता था। अब इनको चाहिए, पूरी तरीके से व्यापार तो बंद ही हो चुका है, क्योंकि भूमध्य सागर वाला रास्ता पूरी तरीके से खत्म। अभी इनको चाहिए भैया नया रास्ता।
हेनरी ने अपनी सभा बुलाई, अच्छे अच्छे नाविकों को आमंत्रित किया और उसने ये बताया कि ये है हमारे पास मानचित्र। हम भी पहले खूब तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे जाया करते थे। कोई अगर जाए धन का लालच भी दिया, कोई अगर नया जाए, क्योंकि यहाँ तक का रास्ता हमारे पास है और उसी के आगे है भारत। उसने क्या बताया, उसी के आगे है भारत। उसको खुद नहीं पता कि यहाँ है भारत। उसने क्या बताया, उसी के आगे क्या है, भारत है। एक तेज तर्रार आदमी इनके जैसा 1487 में तैयार हुआ। देख रहे 1453 से मामला चला था, कब तैयार हो पाया है, 1487 में। 1487 में एक व्यक्ति तैयार हुआ है जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। सुनना भैया, मजा आ जाएगी। डियाज अभी का नाम है, हम क्या करें, डियाज, बार्थोलोमो डियाज चले हैं। अरे हमको लाओ रुपया, हम जा रहे हैं, ये चले। हेनरी द नेविगेटर ने अपना मानचित्र दिया, बार्थोलोम्यो डियाज और कुछ अन्य लोग, क्योंकि हमेशा टीम में कप्तान की भूमिका होती है। 2007 का वर्ल्ड कप 2020 कौन जीते, धोनी जीते। अकेले धोनी जीते थे, लेकिन नाम किसका लिया गया, तो ये कैप्टन है जहाज के। ये बार्थोलोमो डियाज मानचित्र लेकर के चले और हेनरी द नेविगेटर ने क्या बताया था, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे क्या मिल जाएगा, भारत। यहाँ धीरे धीरे बार्थोलोमो डियाज पहुंचे हैं। कब की घटना है, 1487 में। यहाँ पर एक निकला हुआ है केप। केप समझ रहे हो ना, हमने शुरुआत में बताया था, स्थल खंड का ऐसा टुकड़ा नुकीला जो कहाँ निकला हो, समुद्र में, इसी को हम लोग क्या कहे, केप। सुनना बड़ा बढ़िया है। और ये केप ऐसा है जहां समुद्री तूफान बहुत भयंकर आते हैं। अब ये यहाँ जैसे पहुंचा और देखा समुद्री तूफान, और तुरंत यहाँ से वापस आया, पहुंचा हेनरी के पास। हेनरी कहने बहुत जल्दी आ गए, पता कर लिए, माँ ताली मिठाई सब बटने लगी। मतलब पूछा भी नहीं कि रास्ता मिला कि नहीं मिला। बार्थोलोमो डियाज आए, हेनरी ने क्या सोच लिया, मिल गया। फिर हेनरी से पूछा का है मिठाई खुशी, कहले रास्ता तो मिल गया ना। कह रे कुछ नहीं मिला, भाग आए हैं। कहले क्यों, कहले वहां बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉम आते थे, तूफान आते। क्या आते थे, तूफान। तो बार्थोलोमो डियाज ने इसका नाम क्या दिया, केप ऑफ स्ट्रॉम। क्या नाम दिया, केप ऑफ स्ट्रॉम। किसने नाम दिया, सुनना बड़ा बढ़िया है, इतिहास क्वेश्चन बनते हैं भैया। ये किसने नाम दिया है, बार्थो। बाकी नाम समझ जाओगे। तो केप ऑफ स्ट्रॉम किसने कहा, बार्थोलोमो डियाज ने। जिसको तुम केप ऑफ स्ट्रॉम कहते हो, वो केप ऑफ गुड होप है, अच्छी आशाओं का द्वीप है। उसी के तुरंत आगे बढ़ते तुम्हें भारत। तो तुम जिसको स्ट्रॉम कहते हो वो क्या है, गुड होप है, अच्छी आशाओं का द्वीप है। विज्ञान की दुनिया में तत्कालीन समय में यानी 14 से 15वां ईस्वी में सबसे ज्यादा अग्रणी कौन थे, पुर्तगाल और स्पेन। स्पेन बहुत खुश हुआ। हेनरी देखो, कही रहे थे कि हम समुंदर टहले हैं, और वही का बार्थोलोमो डियाज को भेजे थे, 2 दिन में चला हुआ, हम भेजेंगे ऐसे आदमी को भेजेंगे जो कई बार गया हो भारत, समुद्र में नाव उसने खूब चलाई हो, वो तूफानों से ना डरे, ऐसे आदमी भेजेंगे। समझ रहे हो। तो स्पेन के राजा ने इटली के निवासी, क्योंकि इटली सबसे ज्यादा व्यापार करता था पहले, 1453 के पहले इटली सबसे ज्यादा व्यापार करता था, भाई राजधानी थी। भारत में सबसे ज्यादा महत्व अगर देखोगे तो राजधानियां तो कई हैं, लखनऊ भी राजधानी है, लेकिन जब राजधानियों में महत्व देना होगा तो किसको दोगे, दिल्ली को। समझ रहे हो ना, क्योंकि वही दिल्ली खत्म मतलब सब खत्म। इसीलिए जितनी शासन सत्ता पढ़ोगे सब दिल्ली सल्तनत, सब काहे के लिए पढ़ोगे, दिल्ली के लिए। कभी लखनऊ के लिए पढ़े हो, तो छुटपुट थी रियासतें यार, सब कहाँ का खेला है, दिल्ली में। समझ रहे, हाँ। अब स्पेन ने क्या किया, इटली का एक निवासी था कोलंबस,
बहुत बढ़िया नाविक, और वो कई बार आया भी था, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी से होते हुए भारत गया था। भाई बुलाया, अच्छे अच्छे नाविकों को बुलाया। कोलंबस ने कहा कि हम कई बार गए हैं, ऐसा करो हम जाएंगे, हमको सेना की टुकड़ी दो। कल के ठीक। स्पेन ने 1492 में क्या किया, किसको भेजा है 1492 में, किसको भेजा, कोलंबस। लेकिन कोलंबस किस रास्ते से जाते थे, मेडिटेरेनियन और रेड सी से। इस रास्ते से तो वो भी अनजान है, समझ रहे हो। इनका रास्ते में यंत्र खराब हो गया। एक यंत्र होता था कुतुबनुमा, हिमपालस ने उसकी खोज की थी। वो मानसूनी हवाओं को बताता था, किधर हवा चल रही, उसी अनुसार वो जहाज को मोड़ लेते थे। तो हुआ क्या, इनका जब यंत्र खराब हो गया और ये रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया तो कहाँ पहुंच गए, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, छोटे छोटे द्वीप, क्यूबा, जमैका, हैती, यहाँ पहुंच गए, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं। अभी देखना नाम कैसे पड़ा। अच्छा अच्छी बताओ, हाँ, केप ऑफ स्ट्रॉम किसने कहा, और हेनरी ने इसको क्या कहा, केप ऑफ गुड होप, ये किसने कहा, हेनरी ने। लेकिन तुमसे कहते हैं कि खोज किसने की, तो खोज वही करेगा जो पहुंचेगा। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, जो पहुंचा। और पहुंचा कौन, बार्थोलोमो। केप ऑफ गुड होप नाम किसने दिया, हेनरी ने। खोज किसने की, हमारे ना, क्लियर है। तो 1492 में कोलंबस चले, रास्ता भटक गए, यहाँ छोटे छोटे द्वीप थे, क्यूबा, जमैका, हैती, ये भी पहुंच गए वापस। सुनते रहो। पहुंचे, कहाँ पहुंचे, स्पेन। कले खोज लाए, कले हाँ, कहे किधर निकला भारत, कहे पीछे, कहे पीछे नहीं, कले तभी पीछे का मतलब वेस्ट होता है, आगे का मतलब क्या होता है, ईस्ट, इसीलिए ईस्ट इंडीज है, और ये क्या हो गया, वेस्ट इंडीज। तो इन्होंने क्या कहा, कले वो ईस्ट इंडीज खोजना था, ये तुमने क्या खोज दिया है, वेस्ट इंडीज खोज दिया। अब पुर्तगाल बहुत खुश, ये देखो, कह रहे अच्छे अच्छे नाविक भेजुआ। कह रहे हमारा मजाक उड़ाए थे, नहीं कहीं ये कह रहे थे कि नहीं बताओ, अतना हद गिरा दिए कि अपना नाविक ना भेज पाए, कह रहे थे ऐसे आदमी भेजेंगे जो 2 मिनट ढूंढी रख जाए, इटली से ले आए, फिर हम भेजेंगे हम। इस बार कहा जो भी जाएगा वो किसको पार करेगा, केप ऑफ गुड होप, उसको पार कर लोगे तुरंत ही क्या मिल जाएगा, भारत। जबकि भारत बहुत दूर है यार, बहुत दूर है भारत। लेकिन फिलहाल अब यार तुमसे तो हम यही कहेंगे, अरे यार पढ़ते रहो हो जाएगा, पढ़ते रहो हो जाएगा, हम यही कहेंगे, है बहुत कठिन। तुमसे हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी बहुत सरल है ना, ये तो कहते हैं। अरे वो तो तुम पढ़ोगे तब पता चलेगा। कहीं ने मत जाओ। लेकिन ये भी है, जब तक भूमिका नहीं बनाओगे तो चीजें सरल लगेंगे। जब तक यार तुम तालाब में कूदोगे नहीं, तैरना भी तो नहीं सीखोगे। तैरने के लिए तुम्हें कूदना तो पड़ेगा ना, तो वही हम तुमको कुदा रहे हैं। यहाँ देखो, पुर्तगाल से अब 1498 में कौन भेजा गया है, वास्को। कहां पहुंचा, अब केप आप क्या कहोगे, गुड ओ स्ट्रॉन्ग, बस एक ही बार के लिए। यहीं से फिर उसने क्या किया, आगे बढ़ा। ये मेडागास्कर है, हाँ, द्वीप भी है, मेडागास्कर भी है। यहीं पर केप ऑफ गुड होप, यानी दक्षिण अफ्रीका में एक इसको यहाँ पर। अच्छा, भारत का भी व्यापार विदेशों में होता था, सिर्फ विदेशी ही भारत से व्यापार नहीं करते थे, भारत भी अन्य विदेशों से व्यापार करता था। यहाँ पर एक नाविक है भारत का जो कि गया है दक्षिण अफ्रीका, जिसका नाम है अब्दुल मनीक। वो मिला है किससे, वास्को डी गामा। कौन,
अरे ओके, भारतीय लोग का कौन कमजोर रह रहा है? भारतीय लोग तो पूरा यहाँ तक आते थे शुरुआत से। अब्दुल मनीक, हाँ ये कैप्टन है भाई। हाँ ये केरल से आया हुआ है, और केरल और तमिलनाडु इसमें मुस्लिम आबादी आज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब नाविक मुस्लिम थे, जितने ज़्यादातर रहते थे साउथ के, वो सब कैसे नाविक रहते थे? मुस्लिम। वास्को डिगामा किससे मिला है? अब्दुल मनीक से। अब्दुल मनीक को पैसे का लालच दिया, अब्दुल मनीक ने रास्ता बताया कि चलो हमारे साथ, ऐसे जाओगे फिर भटक जाओगे। तो अब्दुल मनीक ने क्या किया है, वास्को डिगामा को मेडागास्कर के बाएं तट से लेकर के पहुंचा है कहाँ? केरल के कालीकट तट। वहाँ का शासक कौन है? जमोरिन। जमोरिन ने उसका क्या किया? भव्य स्वागत। ऐसे स्वागत नहीं किया। जमोरिन को क्या पता कौन है, लेकिन अचानक से देखा वेशभूषा अलग। रामायण देखियो, दो बच्चे गीत गा रहे होते हैं अयोध्या में, हम कथा सुनाते, लवकुश, दो बच्चे, मुनि कुमार इतने स्मार्ट मेरी तरीके से मुनि कुमार तेज चलक रहा है, दो धनुष बाण नहीं, और कथा सुना रहे हैं छोटे से बच्चे राम की। जो बूढ़े हैं वो भी सुन रहे हैं कि अरे ये छोटे छोटे बच्चे वही कथा सुना रहे हैं, क्योंकि वो जो बूढ़े हैं उन्होंने राम को खिलाया है ना। तो जब कोई नई वेशभूषा का कोई ऐसी आवाज निकालता है या ऐसा बोलता है जो आप खींच लेता है, तो ऐसा आया है वास्को डिगामा, पता नहीं कौन सी वेशभूषा, और इंग्लिश में बात कर रहा है, क्योंकि ये सब कैसे हैं, इंग्लिश वाले हैं, और हम लोग अचानक से कुछ समझ नहीं पाते, समझ पाते हैं। तो लोग जमा होने लगे, देखने लगे कौन आया है, और ये सूचना कहाँ तत्काल पहुंची? जैसे दो बालक गा रहे थे घूम घूम कर, और ये सूचना कहाँ पहुंची थी? राम जी के पास, और राम जी ने तुरंत आदेश दिया था क्या, कि हमारी सभा में पेश किए जाए। ऐसे सेम पेश किए गए थे। वो कहानी आगे की, बहुत आगे की, बहुत अलग है। बस यहीं तक समझो, वास्को डिगामा आएगा कि नहीं आएगा? रास्ता मिल गया, का होगा आगे, का नहीं होगा, वो कहानियाँ अलग है।